क्लोरीनीकरण कल हमारा हो गया था। और इसके बाद अब नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, अब नाइट्रीकरण में देखो, नाइट्रीकरण में, अरे इधर देख लेंगे पहले एक मिनट। नाइट्रीकरण में होता है कि जब हमारे पास कोई क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, कोई भी क्लोरोबेंजीन है, मतलब हेलोएरिन होना चाहिए, कि हम क्रिया HNO3 से कराते हैं। याद रखना, नाइट्रीकरण में नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है, HNO3 से अभिक्रिया कराते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, वैसा गर्म करते हैं हम, सांद्रीय होता है। तो जी क्लोरो तो ऐसे रहेगा, लेकिन यहाँ देखो इधर इस पोजीशन पर नाइट्रो आ जाएगा, प्लस से ऑर्थो पोजीशन पर आ गया। याद रखना, इससे पहले लेक्चर में तुम्हें लिखवाया था कि ऑर्थो और पैरादेशिक प्रभाव वाले होते हैं। अब कोई ये NO2 कैसा है, तो देखो इधर ये HNO3 है, तो इसमें से HO अलग हो जाता है, NO2 अलग हो जाता है। HO माइनस वाला होता है, ये प्लस वाला होता है। यहाँ से H हटेगा तो H प्लस होगा, ये माइनस आ जाता है। तो ये जो प्लस वाला है ये इससे जाकर जुड़ जाएगा, HO है और H क्या बना देंगे, OH, और H हमेशा एक ही चीज़ बनाते हैं और वो जल होता है। अब इसकी बात आती है, तो ये है नंबरिंग का हम इसमें करते हैं। इस पर लिखेंगे ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, मतलब पहला दूसरा, ABCD क्रम में भी ये C आएगा या N आएगा। तो पैरा पे या 2 पे भी कह सकते हैं हम। तो पहला आ जाएगा 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। यहाँ 1 2 3 4, तो 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। परिभाषा क्या बनती है, परिभाषा सुन लेंगे, परिभाषा क्या बनती है फिर से दोबारा से समझ लो। यहाँ हमारे पास HNO3 था, तो H और O तो अलग निकल जाते हैं, NO2 अलग निकल जाते हैं। OH पर हमेशा OH पर माइनस चार्ज होता है, तो जो बचा हुआ उस पर प्लस चार्ज होगा, प्लस वाला। यहाँ अब ये वाला बंद टूटेगा तो H पर हमेशा प्लस रहता है, तो सामने वाले कार्बन पर माइनस रहेगा। अब इसकी क्रिया जब इससे कराते हैं हम, तो ये तो प्लस माइनस वाला प्लस से इससे जुड़ जाएगा और माइनस वाला ये इससे जुड़ जाएगा, उनका अलग निकल जाता है। ये समझाने के लिए था, एग्जाम में नहीं लिखना है तुम्हें। परिभाषा ये हो जाएगी, जब क्लोरोबेंजीन को सांद्र HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन और 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। या ऐसा भी लिख देते हैं हम कि ऑर्थो तथा पैरा उत्पाद बनते हैं, ऑर्थो तथा पैरा उत्पाद बनते हैं, जनरल बात हो जाएगी कि ऑर्थो बनेगा पैरा भी बनेगा। इसके बाद जो तुम्हारा ये तो रासायनिक गुण चल रहा था, दूसरा रासायनिक गुण, तीसरा जब आता है ना तो वो आता है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण में क्या है कि जब क्लोरोबेंजीन को सल्फोनीकरण में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, और इसमें सिर्फ गर्म ही करते हैं। तो जब क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करते हैं या गर्म करते हैं, तो देखो H और O इसमें भी अलग हो जाएगा और HSO3 अलग हो जाता है। इस पर प्लस आता है, इस पर माइनस आ जाता है। ऐसे इसमें से H हटेगा और इस पर माइनस, तो ये वाला जो इससे जाकर जुड़ जाएगा। यहाँ आ जाएगा। और अगली बार जो है एक ये मेटादेशिक प्रभाव वाला होता नहीं क्लोरीन, इसलिए दर्शाता नहीं है। हाँ, ऑर्थो और पहला वाला होता है, ऑर्थो और पहला। अब बात आती है नंबरिंग कैसे होगी, तो देखो इधर अब वरीयता में ये ज़्यादा है तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 और 2, तो 2 पे तो क्लोरो आ जाएगा। नंबरिंग अब इसके पास से होगी, वरीयता इसकी ज़्यादा होगी, तो 2 क्लोरो और बेंजीन नाम इधर रहेगा, ये सल्फोनिक अम्ल होता है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और 4 क्लोरो बेंजीन
सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो परिभाषा ये आ जाती है कि जब क्लोरोबेंजीन को जब क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 के साथ, ये सिर्फ समझाने के लिए था, इसे लिखना नहीं, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल आ जाता है। और इसका दूसरा नाम लिखना होगा ना तो इसे ऑर्थो क्लोरो कह देंगे, इसे पैरा क्लोरो कह देंगे। तो ऑर्थो के लिए O बना देते हैं, पैरा के लिए P बना देते हैं। कि यहाँ बना के ना O लिख सकते हैं हम, और यहाँ 4 हटा के P लिख सकते हैं, ऐसे भी नाम आ जाते हैं। तो हिंदी इसकी लिख लेंगे और फिर इसके बाद ये अभिक्रिया उतार लेंगे। तो लिखेंगे ज़रा, सारे नोट करेंगे हिंदी इसकी। देखो सर, अभिक्रिया नेक्स्ट तुम्हारी इम्पोर्टेंट अभिक्रिया, बोर्ड से फिटिंग अभिक्रिया। देखो सर, बोर्ड से अभिक्रिया भी हमने की थी, लेकिन हम बोर्ड से फिटिंग अभिक्रिया कर रहे हैं। अरे ये क्या है भाई, तो अंतर समझो जरा। हमारे पास एक हेलोएरीन हो, हेलोएरीन मतलब कोई ऐसे क्लोरोबेंजीन, और एक हमारे पास हेलो एल्केन हो कोई भी, जैसे CH3Cl, और उसकी क्रिया हम कराते हैं किसी सोडियम धातु के 2 अणुओं से, कोई भी धातु मतलब सोडियम धातु से, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। बोर्ड्स के नाम में, फिटिंग के नाम में तो शुष्क ईथर रहेगा। तो होता क्या है, ये Cl ये Cl Na के साथ चले जाते हैं, और ये बचता है वो यहाँ आ जाता है। तो इसे और अच्छा तरीका इसका लिखने का ये होता है कि इसे Cl को तो हम ऐसे दिखा देते हैं, CH3 ऐसे दिखा देते हैं। तो यहाँ आ जाता है, इसे हम अब पहले ये देखो हमने पड़ा बनाया था, क्योंकि हमें अभिक्रिया दिखानी थी, वरना खड़ा भी बना सकते थे इसे। अब हम खड़ा ही लिखेंगे। हाँ, ये बेंजीन जो हमने गिरा हुआ बनाया, कभी सोचे कि कोई नया बेंजीन है क्या, और NaCl 2 बार बन गए टॉलुइन। परिभाषा, हाँ परिभाषा देखो इधर क्या है कि जब क्लोरोबेंजीन तथा मैथिल क्लोराइड को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो टॉलुइन प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया बोर्ड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो इसकी जगह खाली यही वाला ऐसे ही आ जाता ना, यहीं सिर्फ CH3Cl हो जाता और ऐसे ऐसे 2 अणु आ जाते, तो वो सिर्फ बोर्ड्स अभिक्रिया हो जाती। बोर्ड्स फिटिंग अभिक्रिया में ये बोर्ड्स को दर्शाती है, फिटिंग को दर्शाती है, एक तरीके से बोर्ड्स फिटिंग अभिक्रिया हो गई। अब इसके बाद अगली अभिक्रिया आती है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया, अब कहेंगे यार ये क्या बवाल है, बोर्ड्स अभिक्रिया अलग है, बोर्ड्स फिटिंग अभिक्रिया अलग है, फिटिंग अभिक्रिया अलग है। उसमें क्या है कि तुम्हारे दोनों हेलोएरीन यही वाले होंगे, 2Na सोडियम धातु होगी और एक यहाँ लगा देंगे हम क्लोरीन। तो ये क्या होता है कि जब हेलोएरीन के 2 अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करे किए जाते हैं, ईथर, तो जी क्या होता है, ये और ये दोनों, ये फेनिल है, मतलब सामान्य इसका जो IUPAC नाम बोला जाता है ना बेंजीन का, फेनिल बोला जाता है। तो ये 2 बार हो गए तो ये डाईफेनिल बन जाता है, टॉलुइन नहीं। अरे ये और ये बचे ना, तो टॉलुइन कहाँ से आ गया, टॉलुइन तो CH3 होता तो बनता, और NaCl अलग निकल जाते हैं। ये अभिक्रिया हो जाती है फिटिंग अभिक्रिया। तो क्या अभिक्रिया बनेगी, जब क्लोरोबेंजीन को मैथिल क्लोराइड के साथ, जब क्लोरोबेंजीन तथा मैथिल क्लोराइड को सोडियम के साथ, तो जी नाम आ जाता है हमारा ये क्लोरोबेंजीन। और ये क्लोरोबेंजीन शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब इसे गर्म करते हैं तो टॉलुइन प्राप्त होता है या डाईफेनिल प्राप्त होता है। लिख देंगे अभिक्रिया, देखेंगे देखो हिंदी इसकी, जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो डाईफेनिल प्राप्त होता है।
ठीक है, यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। ये लाइन लिखनी जरूरी होती है। ऐसे इसमें जब क्लोरोबेंजीन तथा मैथिल क्लोराइड को सोडियम के साथ शुष्क ईंधन के उपस्थिति में गर्म करते हैं तो टॉलुइन प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया बोट्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। तो अगर हमारे पास दोनों यही होते हैं, ये ना होता, इसकी जगह भी यही आता, तो सिर्फ बोट्स अभिक्रिया हो जाती है, जो पहले लिख लिया हमने। तो बोट्स अभिक्रिया अलग होती है, बोट्स फिटिंग अभिक्रिया अलग होती है, फिटिंग अभिक्रिया अलग होती है। समझ गए? जैसे कि ऐसा हो जाए कि एक्स है, फिर एक्स बाई है और बाई है, बोट्स हो गया, बोट्स फिटिंग हो गया और फिटिंग हो गया। तो ऐसा करके नाम होते हैं इसके। यह अभिक्रिया डाल लेंगे, हिंदी लिख लेंगे इसमें। तारो अभिक्रिया तुम जितनी भी है उसमें से असाइनमेंट भी बन गए तुम्हारे, असाइनमेंट में से देख के बता सकते हो। इसके बाद एक तुम्हारे इसमें रासायनिक गुण में लास्ट रासायनिक गुण आ जाता है एक, और अभिक्रिया सुनकर तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा। अभिक्रिया है उल्मान अभिक्रिया। या अल्मान के नाम से भी आता है। यह अभिक्रिया ऐसे जब आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ बंद ट्यूब में कॉपर पाउडर के साथ गर्म करते हैं। हाँ, कॉपर पाउडर होता है ये, पिसा हुआ मतलब कॉपर का चूर्ण होता है ये। तो क्या होता है, देखो इधर ये इतना तो निकल जाता है कॉपर आयोडाइड, कितने शुष्क ईथर। तो ये कॉपर आयोडाइड तो ये अलग निकल जाएगा, दोनों डाइफेनिल बन जाएंगे। दो बार क्या बन जाता है, ये बन जाता है डाइफेनिल। जब आयोडीन को कॉपर ट्यूब बंद ट्यूब में कॉपर के साथ, ठीक है ना, कॉपर के साथ गर्म करते हैं, नॉर्मल गर्म है, ईथर इसमें नहीं होते हैं, गर्म करते हैं तो डाइफेनिल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया अल्मान अभिक्रिया कहलाती है, उल्मान अभिक्रिया कहलाती है। तो लिख देंगे इसमें जरा, जब